लेकिन मैंने उस यही कहा कि सर अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून के भी 10 साल होने जा रहे हैं। 10 लंबा वक्त होता है, तो इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। विस्तृत समीक्षा पहले भी होती रही है। जब कानून बना था उस समय कानून बहुत स्ट्रांग था, फिर कुछ जो है सो उसमें लचीलापन भी लाया गया। तो ऐसा नहीं कि संशोधन और समीक्षा नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा विधानसभा में मेरा वक्तव्य निकालिएगा तो मैंने यही कहा विस्तृत समीक्षा से पहले मैंने विस्तृत वर्ड यूज किया कि विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। और मैंने कहा कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर कानून का समय समय पर समीक्षा करते हैं और इस कानून की भी समीक्षा करेंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम जावेद। हमारे साथ माधव आनंद जी है, आरएलएम के विधायक हैं और विधायक दल के नेता भी हैं। आपने विधानसभा में जो शराबबंदी को लेकर संशोधन की जो मांग की है, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में बवाल मचा हुआ है और जो विपक्ष के नेता हैं इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। तमाम तरीके की जो बातें हैं वो चल रही है। देखिए, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने इस सवाल को, मेरे लिए सौभाग्य का विषय था कि जिस समय मैं सदन में बोल रहा था, सूबे के मुख्यमंत्री विकास पुरुष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी भी मौजूद थे। मैंने उनके कामों का जिक्र किया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार कितना आगे बढ़ा है। वैसे ही विकास पुरुष नहीं कहे जाते हैं, तो जो उन्होंने काम किया उस काम की अगर व्याख्या किया जाए तो मुझे लगता है 5 घंटा 10 घंटा भी कम पड़ जाएगा। बिहार को कहां से कहां निकाला, बिहार को जंगल राज से निकालने का काम किया, लालटेन युग को समाप्त किया, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया। पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, तमाम चीजों का मैंने जिक्र किया। और उसी दरमियान चूंकि मद्य निषेध विभाग का भी उस दिन बजट पे डिस्कशन होना था, तो मैंने बस विनम्रता से मैंने यही कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने शासनकाल में कई क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं और जिसका व्यापक रूप से असर जो है बिहार वासियों पे पड़ा है। यही कारण है कि बिहार विकासशील से अब विकसित राज्य की श्रेणी में जा रहा है। सब उनका लिया हुआ फैसला है। लेकिन मैंने उस यही कहा कि सर अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून के भी 10 साल होने जा रहे हैं। 10 लंबा वक्त होता है, तो इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। विस्तृत समीक्षा पहले भी होती रही है। जब कानून बना था उस समय कानून बहुत स्ट्रांग था, फिर कुछ जो है सो उसमें लचीलापन भी लाया गया। तो ऐसा नहीं कि संशोधन और समीक्षा नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा विधानसभा में मेरा वक्तव्य निकालिएगा तो मैंने यही कहा विस्तृत समीक्षा से पहले मैंने विस्तृत वर्ड यूज किया कि विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। और मैंने कहा कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर कानून का समय समय पर समीक्षा करते हैं और इस कानून की भी समीक्षा करेंगे। और जब समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने कानून लाया, सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एक स्वर से जो है हम लोगों ने समर्थन किया, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, या उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या कानून में कोई कमियां रह गई, कानून को और कठोरतम ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, या अवेयरनेस पे काम करना है, लोगों में ज्यादा एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए कि शराब पीने से क्या नुकसान हो रहे हैं। उन तमाम चीजों पे तभी बात होगी जब सरकार विस्तृत रूप से समीक्षा करेगी। यही मांग हमने की। हमने यह भी कहा कि ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। और अब उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। कुछ लोग सत्ता पक्ष के भी लोग जो है सुनने में आ रहा है कि कुछ बयान देते हैं। मैंने ये थोड़ी कहा कि शराबबंदी आप समाप्त कर दीजिए, हमने तो विस्तृत समीक्षा की बात की। जब विस्तृत समीक्षा होती है तो तमाम चीजों पे ऐसे छन के बाहर निकलता है। और मुझे अभी भी पूरा उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष हैं, हम लोग के लिए विश्वकर्मा हैं, बिहार को कहां से कहां जो है सो ला दिए। आज बिहार देखिए अपना कितना, हम लोग आज हम ही एमएलए क्वार्टर में रह रहे हैं, देखिए सब आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। तो विस्तृत समीक्षा इसकी भी करेंगे और कैसे और अच्छे ढंग से लागू किया जाए, या कानून में और संशोधन की आवश्यकता है, या कानून की आवश्यकता नहीं है, रह गई, अब लोग इतने एजुकेट हो चुके हैं, अवेयरनेस पे काम करना है, उन तमाम चीजों पे विस्तृत समीक्षा में ही निकलेगा। आरजेडी के 2 बड़े नेता हैं, एक है भाई वीरेंद्र। उनका कहना है कि एनडीए के जो रसूखदार नेता हैं वो कहीं ना कहीं शराब बिचवाते हैं। और एक आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनका कहना है कि जब बजट सत्र का आखिरी दिन होगा तो शराब विधानसभा के अंदर हम आपको शराब का होम डिलीवरी करवा के दिखा देंगे। देखिए, ये दोनों जो लोग है ना, छपास रोग से पीड़ित हैं, मीडिया में बने रहने के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। अब बताइए, सदन की एक गरिमा होती है,
कोई भी व्यक्ति किसी भी चाहे लोअर हाउस या अपर हाउस का सदस्य होता है तो उसकी बातों में गंभीरता होनी चाहिए। अब यह कहना कि सदन परिसर में हम शराब मंगवा देंगे, आपको लगता है यानी कि कोई भी गंभीर व्यक्ति इस तरह का कोई बात कर सकता है, अशोभनीय बात कर सकता है? वो मंदिर है हम लोगों के लिए, आप अपनी बातों को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। वहीं तो हम कह रहे हैं सब कुछ डिपेंड करता है एजुकेशन पे, आप कितने शिक्षित हैं। आप हर कुछ मांग भी सरकार से कर सकते हैं, लेकिन इतनी शालीनता से आप कर सकते हैं कि सब कुछ वाहवाही भी आप लूट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रियली सब लोग चाहते हैं कि इसकी विस्तृत समीक्षा हो तो राजनीतिक चश्मे से उसको देखना बंद करे। आदरणीय नीतीश कुमार जी पे सब भरोसा करे। आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले भी सारे कानूनों की समीक्षा करते रहे हैं और इस कानून का भी समय रहते हुए समीक्षा करेंगे। और जितनी बातें मैंने कहा वो जब समीक्षा होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। शराबबंदी हटनी चाहिए या फिर इसको और कठोर तरीके से इसको लागू रखना चाहिए? देखिए, शराब, हम कौन होते हैं बोलने वाले, वो सरकार का काम है। मैंने जब विस्तृत समीक्षा होगी तो सरकार फैसला लेगी ना, कैबिनेट फैसला लेगा कि हाँ उसको आगे रखना है और कठोरतम ढंग से लागू करना है, साथ ही अवेयरनेस पे भी काम करना है या क्या करना है, वो तो विस्तृत समीक्षा होगी तब ना। व्यक्तिगत रूप से मैं कभी नहीं कह सकता हूं कि शराबबंदी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सब लोगों ने एक स्वर से जैसे समर्थन किया था। लेकिन कानून बनता है तो कानून की समीक्षा होनी चाहिए। अब लोग उसको गलत तरीके से जो है लेते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। अरे कहीं कमियां हैं तो उस कमियां की विस्तृत समीक्षा होगी। वो अगर उद्देश्य की प्राप्ति अगर हो चुकी है तो खुद सरकार उस पर निर्णय लेने का काम करेगी। या सरकार को लगता है कि उद्देश्य की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, लोग उतने एजुकेटेड नहीं हुए हैं, अवेयरनेस पे उतना काम नहीं हुआ है, तो जब विस्तृत समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से सरकार आगे निर्णय लेने का काम करेगी। छोटे छोटे सवाल रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर है। ऐसा कहा जा रहा है, चर्चाएं हैं कि सीमांचल का जो एरिया है उसको काटकर जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा हो रही है। इस पर क्या कुछ कहिएगा आप? अब देखिए, जब गृह मंत्री जी जब आते हैं बिहार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी का बिहार वासियों के प्रति कितना लगाव है हम सब लोग ने देख रहे हैं। जब भी आते हैं नई नई योजनाएं लेके आते हैं। जब भी गृह मंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो केंद्रीय योजनाएं जो चल रही हैं उसकी समीक्षा भी करते हैं। और खासकर जब गृह मंत्री जी आते हैं तो विपक्ष में जो बैठे लोग हैं ना उसके पेट में ना दर्द होने लगता है, इतने डर जाते हैं। स्वाभाविक है, हमारे लौह पुरुष हैं। मैं तो आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए कहता हूँ लौह पुरुष हैं। जिस रूप में वो काम कर रहे हैं, आज देश की सीमाएं हम लोग की सुरक्षित है। घुसपैठियों पे लगभग उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया, नक्सल को समाप्त कर दिया। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश जहां नक्सल घटनाएं इतनी घटित होती थी, आज देख लीजिए। तो आदरणीय गृह मंत्री जी जब भी आते हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। वो सरकारी कार्यक्रम के अकॉर्डिंग यहाँ आए हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब उसको राजनीति के चश्मे से देखना कि सीमांचल का अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पे मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है। कोई भी सरकार किसी तरह का अगर निर्णय लेती है तो स्वाभाविक है राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। और चूंकि स्टेट मैटर होता है तो बिना स्टेट के सपोर्ट के केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। और यह सब ऐसे बदलाव नहीं होता है कि आप गए घोषणा कर दिए। जब आपको याद होगा जब झारखंड बना था, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, कितनी संशोधन करने पड़े थे, याद है ना। अब इसको यह जोर देना कि गृह मंत्री जी आए हैं इसलिए आए कि सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश है। अरे भैया, कानून पढ़िए ना, संविधान को पढ़िए ना, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। अभी जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा, कितनी कानून प्रक्रिया का पालन करना पड़ा। कोई एक दिन का खेल थोड़ी होता है। तो इन लोगों को जस्ट कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना है। कहने जब भी गृह मंत्री जी आते हैं तो उन लोगों के पेट में खुलबुली होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अगर कोई भी इस तरह की चीजें होती है तो सबके सहमति से ही होगी, और ऐसा मुझे नहीं व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अभी एक आखिरी सवाल रहेगा, राज्यसभा चुनाव होने हैं 5 सीटों पर बिहार में। ऐसे में चर्चाएं हैं कि 2 सीट बीजेपी के पास जाएगा, 2 जेडीयू के पास जाएगा, 1 सीट बचेगा जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी लगातार तीनों जो लोग हैं ये एक सीट की डिमांड कर रहे हैं। जैसे अभी राज्यसभा सीट पर अभी उपेंद्र कुशवाहा जी, ऐसे में उनको रिपीट करना चाहिए। देखिए, एनडीए का मामला है। एनडीए के जितने हमारे साथी हैं, 5 दल हम लोग हैं, हम लोग
हमेशा जो है ना हम लोग का एक अनुशासन में रख के जाने जाते हैं, अनुशासन में रहते हैं। बिल्कुल। आंकड़ा हम लोग के फेवर में है और जितनी आंकड़ा है मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि 5 के 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगा, उसमें कहीं कोई दुविधा संशय नहीं है। अब वह 5 नाम कौन कौन सा होगा, वो जब एनडीए की शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, जिन नामों पे वो मोहर लगाएंगे उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, लंबा संसदीय अनुभव उनके पास है, लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लीडर ऑफ अपोजिशन, केंद्र में मंत्री, तमाम चीजों के को सुशोभित करने का काम किया, तो निश्चित रूप से डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि मैं पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूं, तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हमारे नेता उस जगह पे पहुंचे। लेकिन चूंकि गठबंधन में हम लोग हैं, तो वो गठबंधन में जब होते हैं तो एनडीए, जब गठबंधन मींस एनडीए, तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे उसी पे हम लोग जैसो आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है अब समय आ ही गया है, कुछ दिनों में आपको भी पता चलेगा कि वो 5 नाम कौन कौन हैं, और लेकिन जो भी 5 नाम होंगे उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए किस तरीके से शराबबंदी पर जिन्होंने संशोधन की मांग की थी, राज्यसभा जो चुनाव होने हैं उसमें 5 का 5 सीट जो है वो एनडीए जीतेगा। तमाम बातचीत आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। धन्यवाद।